हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मूवीज़ एक्सप्लेन के एक और नए एपिसोड में। आज इस वीडियो के अंदर हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वो प्रोमीथियस मूवी का सेकंड पार्ट है। अगर आपने प्रोमीथियस मूवी नहीं देखी है और आप उसकी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर उसे देख सकते हैं, क्योंकि इस मूवी की स्टोरी उस मूवी के कंटिन्यूएशन में दिखाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। इस मूवी के स्टार्टिंग में प्रोमीथियस मूवी का प्रोलॉग सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि पीटर वेलैंड अपने बनाए हुए रोबोट डेविड से कह रहा होता है कि वो एक न एक दिन इंसानों को बनाने वाले क्रिएटर को ढूंढ लेगा। जब पीटर वेलैंड डेविड को ये बताता है कि उसने डेविड को बनाया है, तो यहाँ पर डेविड उससे कहता है कि मैं कभी भी मरने वाला नहीं हूँ, लेकिन आप मर जाओगे। इस पर पीटर वेलैंड शांत हो जाता है। अब हमें इस मूवी में प्रोमीथियस एक्सपेडिशन के 11 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक शिप जिसका नाम कॉन्वेनेंट होता है वो एक प्लैनेट ओरेगा 6 पे 15 क्रू मेंबर और 2000 कॉलोनिस्ट के साथ जा रही होती है। इनके पास 1000 से ज़्यादा ह्यूमन एम्ब्रियोज भी होते हैं, क्योंकि ये उस प्लैनेट पर जाकर ह्यूमंस को बसाना चाहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस शिप को मॉनिटर करने के लिए एक रोबोट बनाया गया होता है जिसका नाम वॉल्टर होता है। ये पिछले बनाए हुए रोबोट डेविड से फिजिकल अपीयरेंस में मैच करता है, लेकिन ये उसके मॉडल का हायर वर्जन होता है। अब जैसे ये लोग जा रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि एक सोलर बस्ट की वजह से इनके शिप के चार्जिंग पैनल्स में कुछ डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से शिप पर डीप स्लीप में सो रहे 47 कॉलोनिस्ट मर जाते हैं। और जैसे ही शिप में खराबी होती है, सारे क्रू मेंबर को जगा देता है। अब हम देखते हैं कि 15 में से 14 क्रू मेंबर तो डीप स्लीप से जग जाते हैं, लेकिन इसी के बीच में जब ये लोग शिप के कैप्टन जेक को बचाने के लिए जाते हैं तो उसके स्लीपिंग चैम्बर में कुछ माल फंक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से उसके स्लीपिंग चैम्बर में आग लग जाती है और वो उसी में जलकर मर जाता है। और जब ये लोग इस शिप को ठीक कर रहे होते हैं तभी इनमें से एक क्रू मेंबर को पास के प्लैनेट में से कुछ रेडियो ट्रांसमिशन आ रहे होते हैं। जब ये लोग इसे एनालाइज करते हैं तो ये पाते हैं कि ये वॉइस सिग्नल किसी ह्यूमंस ने भेजे हैं। अब यहाँ पर शिप का नया कैप्टन ओरम ये डिसाइड करता है कि ये लोग इस प्लैनेट पर जाकर वहाँ इन्वेस्टिगेट करेंगे, और अगर ये प्लैनेट अच्छा हुआ तो ये लोग ओरेगा 6 न जाकर इसी प्लैनेट पर ह्यूमन पॉपुलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे। इस पर एक क्रू मेंबर जिसका नाम डैनियल होता है, जो कि जेक की वाइफ होती है, वो ओरम से कहती है कि हमने अपने काफ़ी साल ओरेगा 6 को ढूंढने में बिता दिए हैं, और ऐसे में अगर तुम एकदम से प्लान में चेंज करते हो तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। लेकिन ओरम उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और शिप को उसी प्लैनेट की तरफ ले जाने के लिए बोलता है जहाँ से इन्होंने सिग्नल रिसीव किए थे। अब यहाँ पर जैसे ये शिप उस प्लैनेट के ऑर्बिट में एंटर करता है और एक एक्सपीडिशन टीम को इस प्लैनेट के एनवायरनमेंट को चेक करने के लिए भेज दिया जाता है। जब ये लोग इस प्लैनेट की सर्च कर रहे होते हैं तभी क्रू मेंबर लेडवर्ड और हैलेट को यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है। ये इन्फेक्शन एक वायरल इन्फेक्शन रहता है और ये इनकी बॉडी में उसी तरीके से रिएक्ट करने वाला होता है जैसे कि हमने प्रोमीथियस मूवी में देखा था। इसके बाद ओरम की वाइफ यहाँ पर बीमार पड़ रहे लेडवर्ड को बचाने के लिए बाकी क्रू मेंबर को बताती है कि वो लेडवर्ड को लेकर लैंडर के अंदर वापस जा रही है, और वो लैंडर में पहले से मौजूद क्रू मेंबर को एक मेडिकल चैम्बर तैयार करने के लिए बोलती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लेडवर्ड को जैसे उस चैम्बर के अंदर ले जाया जाता है, लेडवर्ड के ऊपर उस वायरस का असर बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, और यहाँ लेडवर्ड की बैक साइड में से एक क्रिएचर उसकी बॉडी को टीयर करके बाहर आ जाता है, और इस क्रिएचर का नाम नियोमॉर्फ होता है। ये लेडवर्ड की बॉडी से निकलकर सीधा एरन पे अटैक कर देता है। इस चीज़ को देखकर उस शिप पर मौजूद क्रू मेंबर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो गन से इस क्रिएचर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन इसी के दौरान वो यहाँ पर मिस फायर करती है और शिप के किसी कंपोनेंट में जाकर उसकी बुलेट लग जाती है, और जिसकी वजह से इस लैंडर में एक्सप्लोजन हो जाता है और ये लैंडर वहीं पर पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। और बाकी के क्रू मेंबर जब हैलेट को लेकर इस शिप की तरफ आ रहे होते हैं तभी हैलेट की बॉडी में से भी इसी तरीके का क्रिएचर बाहर आता है, और वो उसकी बॉडी से बाहर आकर यहाँ पर बाकी क्रू मेंबर पर अटैक करने लगता है और एक क्रू मेंबर को मार देता है। अब क्रू मेंबर मिलकर इस नियोमॉर्फ को मारने में कामयाब हो जाते हैं, और इसी बीच पास ही से एक दूसरा नियोमॉर्फ इन पर अटैक करने के लिए आता है। लेकिन इसी बीच में डेविड, जो कि
प्रोमीथियस मूवी का रोबोट होता है वो अचानक से आ जाता है और वो इन सारे क्रू मेंबर को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। और यहाँ पर डेविड सभी को बताता है कि कैसे एलिजाबेथ शॉ और वो इस प्लेनेट पर ह्यूमंस को बनाने वाले इंजीनियर्स की सर्च में आए थे और शिप में किसी माल फंक्शन होने की वजह से इन इंजीनियर्स का वायरस वाला बायो वेपन गिर जाता है और यहाँ पर सभी इंजीनियर्स को मार देता है। और डेविड ये भी बताता है कि इसी के दौरान ही शॉ भी इस एक्सीडेंट में मारी जाती है। अब यहाँ पर डेविड बाकी सब लोगों को इस जगह पर रेस्ट करने के लिए बोलता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ क्रू मेंबर ऑर्बिट में अपने शिप कॉन्वेनेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेदर काफी ज्यादा खराब होने की वजह से ये उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाते। अब आगे इनकी एक क्रू मेंबर जिसका नाम रोजेंथल होता है वो यहाँ पर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाती है। अब हम देखते हैं कि जो नियोमॉर्फ शिप से आया होता है वो इनके पास पहुंच चुका होता है और वो रोजेंथल को मार देता है। डेविड उस क्रिएचर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे ऑरम उस क्रिएचर पर लेजर पॉइंट कर कर उस क्रिएचर को मार डालता है और वो डेविड पर गन पॉइंट कर पूरी बात एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है क्योंकि उसे लगता है कि डेविड कुछ चीजें छुपा रहा है। इसके बाद डेविड ऑरम को अपने साथ चलने के लिए बोलता है और यहाँ पर वो अपना पूरा प्लान रिवील करता है। वो ऑरम को बताता है कि कैसे उसने अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन सभी इंजीनियर्स को मार दिया था और वो ये चाहता था कि जो इंजीनियर्स ने वायरस बनाया है वे उसे ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट करके एक नए तरीके का क्रिएचर बनाए, क्योंकि डेविड हमेशा से ऐसा चाहता था कि वो भी किसी को क्रिएट करे। और इसी बात करने के दौरान में डेविड ओरम को अपनी बातों में फंसा लेता है और वो उसे एक जगह पर लाता है जहाँ पर काफी सारे अजीब तरीके के एग्स रखे होते हैं और वो उससे कहता है कि ये चीजें बिल्कुल सेफ है और उसे इस चीजों को देखना चाहिए। और यहाँ पर जैसे ही ओरम उस चीज के पास आता है तभी उस एग के अंदर से एक फेस हगर निकलता है जो कि ओरम पर अटैक कर कर वायरस उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है। जैसे ही ओरम को होश आता है उसके पास डेविड बैठा हुआ होता है और वो उससे बोलता है कि एक नए तरीके का क्रिएचर आने वाला है। इस पर ओरम सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि ओरम की चेस्ट में से एक अजीब तरीका का क्रिएचर उसकी चेस्ट को बर्स्ट कर कर बाहर निकलता है और ओरम यहाँ पर मर जाता है। अब बाकी क्रू मेंबर ओरम और रोजेंथल को ढूंढने के लिए जाते हैं और इसी के बीच में डेविड वॉल्टर को अपने साथ चलने के लिए कहता है। उसे लगता है कि शायद वॉल्टर भी उसी के तरीके का रोबोट है और वो ह्यूमंस को मारने में और उन पर एक्सपेरिमेंट करने में उसकी मदद करेगा। और यहाँ पर डेविड वॉल्टर को अपना सारा प्लान रिवील कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वॉल्टर को मिसेस शॉ की बॉडी मिलती है जिसमें हम देख सकते हैं कि कैसे डेविड ने उनकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग तरीके के क्रिएचर्स बनाने की कोशिश करी थी। यहाँ पे डेविड ह्यूमन बॉडी को लेकर वायरस को उनके साथ म्यूटेट करता है और वो एक ऐसा क्रिएचर होना चाहता है जो कि बहुत ज़्यादा सुप्रीम हो और वो उसे अपना क्रिएशन मान सके। इसके बाद डेविड वॉल्टर को बताता है कि कैसे ह्यूमंस एक इंफीरियर स्पीसीज हैं जिन्हें कि इस गैलेक्सी में नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इसके बाद वॉल्टर डेविड से डिसएग्री होता है तो डेविड सिस्टम को डिसेबल कर देता है और क्रू की नई इंचार्ज डैनियल को कहने लगता है कि वो अब उसे उसी तरीके से मारेगा जैसे उसने शॉ को मारा था। लेकिन हम देखते हैं कि वॉल्टर तभी अपने आप को रिपेयर कर कर डैनियल को बचाने के लिए वहां पर आ जाता है और यहाँ पर डेविड और वॉल्टर के बीच में लड़ाई होती है। अब बाकी के जो क्रू मेंबर होते हैं वो भी यहाँ पर चल रहे डेविड के एक्सपेरिमेंट को समझ जाते हैं, लेकिन इसी बीच उन पर भी एक फेस अगर अटैक कर देता है और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से कोवेनेंट शिप को आने के लिए बोलते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जेनोमॉर्फ इनके पास आकर एक क्रू मेंबर को मार डालता है, लेकिन दूसरा क्रू मेंबर लोप यहाँ से बचने में कामयाब हो जाता है और वो डैनियल के साथ मिलकर यहाँ से जाने के लिए बोलता है और डैनियल और लोप मिलकर यहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं और वो कोवेनेंट शिप को आने के लिए बोलते हैं। तभी हम देखते हैं कि कोवेनेंट शिप इनके पास आ गया होता है और जैसे ही वो शिप यहाँ से जाने वाला होता है तभी इनके पास डेविड आता है और वो इन लोगों को ये बताता है कि वो डेविड नहीं, वो वॉल्टर है। अब क्योंकि दिखने में वॉल्टर और डेविड एक जैसे होते हैं तो यहाँ पर कोई भी आइडिया नहीं लगा पाता कि ये डेविड ही है। दरअसल डेविड ने वॉल्टर को फाइट के दौरान मार दिया होता है। अब वो इन लोगों के साथ इस शिप पर जाने के लिए रेडी होता है, लेकिन हम देखते हैं कि तभी इस शिप पर जेनोमॉर्फ भी आ जाता है और वो इस
शिप के अंदर आने के लिए इसके ग्लासेस को ब्रेक करने लगता है। इस पर डैनियल प्लान बनाकर उस जेनोमॉर्फ को एक शिप में ही मौजूद डिवाइस के अंदर पकड़ लेती है और उसे मार डालती है। अब अगली सुबह डैनियल और शिप का पायलट टेनेजी ये पता लगाता है कि लोब पर जो अटैक हुआ था उसकी वजह से उस पर भी वायरस का असर हो गया था और उसकी बॉडी में से एक जेनोमॉर्फ निकलकर शिप पर आ चुका होता है और वो 2 क्रू मेंबर ड्रिक और उसकी वाइफ को मार डालता है। इसके बाद में टेनेजी और डैनियल मिलकर उस क्रिएचर को इस शिप से बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं, जहाँ पे उसे हेलो शिप के गेट के पास लाते हैं। जब ये लोग उस शिप के गेट के पास पहुंच चुके होते हैं तभी एलियन डैनियल पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर डैनियल अपने आप को बचाने में सक्सेसफुल हो जाती है और एलियन ईगल के साथ टकरा कर मारा जाता है और वो बाहर चला जाता है। अब यहाँ पर बचे हुए सर्वाइवल जिनमें कि टेनेजी और डैनियल होते हैं वो अपनी शिप को ओरेगा 6 के लिए कंटिन्यू करने का प्लान बनाते हैं। डैनियल और टेनेजी वो स्लीपिंग चैम्बर में जाने का प्लान करते हैं क्योंकि इन्हें ओरेगा 6 पर पहुंचने के लिए अभी भी 7 साल का टाइम लगने वाला था। अब यहाँ पर इस मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट रिवील होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जब डेविड डैनियल को उसके स्लीपिंग चैम्बर में सुला देता है तब डैनियल उससे एक सवाल पूछती है और क्योंकि ये रोबोट वॉल्टर नहीं होता तो ये उसका रिप्लाई नहीं कर पाता, जिस चीज को देखकर डैनियल बहुत ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन वो अपने स्लीपिंग चैम्बर में लॉक्ड हो चुकी होती है और डेविड उससे कहता है कि अब उसके सोने का टाइम हो गया है और उसके स्लीपिंग चैम्बर को बंद कर देता है, जिससे कि डैनियल भी डीप स्लीप में चली जाती है। और अब इस पूरी शिप का कंट्रोल डेविड के पास होता है और वॉल्टर की आवाज कॉपी कर वो इस शिप के सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेता है और वो एक मैसेज रिकॉर्ड करता है जिसमें कि वो कहता है कि डैनियल और टेनेजी को छोड़कर बाकी सारे क्रू मेंबर एक न्यूट्रिनो ब्लास्ट में मारे गए हैं और ओरेगा 6 के पाथ पर कंटिन्यू करता है और यहीं पर इस मूवी को ख़त्म कर दिया जाता है। अब इस मूवी का अगला पार्ट एलियन अवेकनिंग है, जो कि हाल ही के ईयर में रिलीज होने वाला है, जिसमें कि हमें पता चलेगा कि डेविड अपने प्लान में सक्सेसफुल हो पाता है कि नहीं। तो आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और ऐसी ही आने वाली मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।